आप सभी को बीएसवी क्लास वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे फुल डिटेल के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि सक्रिय ए ऑपरेशन बी बराबर 3a प्लस बी से परिभाषित हो तो 2 ऑपरेशन 3 या ऑपरेशन 5 का मान ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। सबसे पहले 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 5 बराबर 3a प्लस बी, ये कंडीशन दिया हुआ है। ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान हो जाएगा 3। मान रखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 3, 6 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 5 बराबर 3a प्लस बी। ए का मान हो जाएगा 9 और बी का मान हो जाएगा यही 5। मान रखेंगे 3 इंटू 9 प्लस 5, 27 प्लस 5 32, यानी 32 हो जाएगा। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सेट ए का मान है 1 2, सेट बी का मान है ए बी सी, तो ए से बी फलनों की कुल संख्या है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे नंबर ऑफ ए, यानी सेट ए में कितने संख्या है, तो सेट ए में 2 संख्या है। और नंबर ऑफ बी, इसमें सेट बी में कितने संख्या है, 3 है। तो इसका यही फॉर्मूला होता है एम, ए हो जाएगा एन। तो यही फार्मूला होता है कुल संख्या का। कुल संख्या के यही फार्मूला होता है कुल संख्या बराबर n के पावर m। n का मान कितना है, 3 है, और इसका पावर कितना है, 2 है। 3 गुने 3, 3 3 का 9। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि सेट ए का मान है ए बी, सेट बी का मान है 1 2 3, तो ए से बी में एकाएक फलनों की कुल संख्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे सेट ए और सेट बी। इस सेट ए का एलिमेंट यानी सेट ए का सदस्य क्या है, ए बी है, ए बी। और सेट बी का एलिमेंट क्या है, 1 2 3, तो 1 2 3। यहाँ पे समझेंगे सेट ए से बी में मैप किए, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ए का संबंध होगा 3, यानी 3, और सेट बी से बी में मैप कराएंगे 2, यानी 3 गुने 2, 3 दूनी 6, फिक्स हो जाएगा। ए फिक्स हो गया, यानी ए को अब मैपिंग नहीं करा सकते हैं, केवल बी से ही मैपिंग कराएंगे। सेट बी से 2 3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलने के पहले इसका कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट 1 1 फंक्शन, अनटू फंक्शन। यहाँ ध्यान देंगे सेट ए सेट बी। सेट ए का एलिमेंट है ए बी सी, और सेट बी का एलिमेंट है 1 2 3। सेट ए के साथ बी 1 हो जाएगा, बी के साथ 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए का मैप होगा ए से, और बी का मैप होगा 2 से, और सी का भी मैप होगा 2 से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनेक अंतःक्षेपी। ये कुछ कंडीशन है हम बता रहे हैं, उसको समझिए फंक्शन के बारे में, उसके बाद से समझ में आएगा। 1 1 फंक्शन एकाएक फलन और आच्छादक फलन दोनों सेम ही होता है। सेट ए और सेट बी, सेट ए के साथ बी का ओनली 1 इमेज होना चाहिए, जैसे 1 1,
2 के साथ इमेज बी में होगा, 3 के साथ इमेज सी में होगा। तो ये वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट को जानना है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, देखिए मेनी वन फंक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक इमेज बनते हैं सेट बी में। सेट बी में 2 से अधिक इमेज बनेंगे, यानी सेट बी में 2 से अधिक इमेज बनेंगे तो समझ जाएंगे कि ये मेनी वन फंक्शन है, यानी अनेक फलन। अनेक फलन कहेंगे या अनेक फलन भी कह सकते हैं या अनेक फलन भी बोल सकते हैं। 2 या 2 से अधिक होगा तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, उसमें 2 या 2 से अधिक इमेज बन रहा था। 2 या 2 से अधिक इमेज बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। तीसरा पॉइंट जानना है इनटू फंक्शन। इसको बोला जाता है हिंदी में अंतःक्षेपी। इसमें क्या होता है कि कोडोमेन ज़्यादा होता है, रेंज कम होता है। कोडोमेन, देखिए डोमेन पहले, सबसे पहले कोडोमेन, तो सेट बी ऑल एलिमेंट। सेट बी में जैसे ये सेट ए हो, सेट बी है, सेट ए है, तो सेट बी में एलिमेंट कौन कौन सदस्य है सेट बी का, ए बी सी। तो सेट बी के सभी जो सदस्य होंगे वो कोडोमेन यानी सह प्रांत कहलाते हैं। परिसर बी में बी के मैप या इमेज जो बनता है वही परिसर कहलाता है। तो बी सेट बी में इमेज कौन कौन बना हुआ है, ए बी, तो ए बी हो गया परिसर। और डोमेन, तो सेट डोमेन होता है सेट ए के ऑल एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन होते हैं। देखिए सेट ए में क्या है, एलिमेंट 1 2 3, तो यहाँ पे डोमेन 1 2 3, तो यहाँ पे कोडोमेन हो गया ए बी सी, बड़ा हो गया। और रेंज क्या हो गया, रेंज छोटा हो गया। रेंज क्या हुआ, ए बी, यानी इमेज जिसका बनेगा ए बी हो गया। तो याद रखना है अंतःक्षेपी में क्या होगा, कोडोमेन ज़्यादा होगा, रेंज कम होगा। और मेनी वन फंक्शन में 2 या 2 से इमेज सेट बी में बनेगा तो अनेक फलन हो जाएगा। और वन वन आच्छादक होता है, एक के साथ एक इमेज बनेगा, एक के साथ एक इमेज बनेगा तो वन वन और ऑन टू फंक्शन होते हैं। मेन यही होता है वन वन ऑन टू। तो अब क्लियर हो गया होगा इस मैप से। तो ये इस मैप से इनटू फंक्शन हो जाएगा और अनेक मेनी वन, अनेक अच्छेपी यानी मेनी वन हो गया। 2 या 2 से अधिक हो गया बी में इमेज, तो सही उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में आर लंब होने का संबंध है तो आर सतुल और संक्रामक है, सममित और संक्रामक है, सममित है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सममित है। ठीक है, देखिए इसका स्टेटमेंट यही हम लिखे हैं, स्टेटमेंट इसका यही होगा कि किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में आर लंब होने का संबंध तो संबंध कोई भी सरल रेखा स्वयं के लंबवत नहीं होती है, अतः दिया गया संबंध सतुल्य नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, 2 नंबर पॉइंट L1 L2। यदि एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा के लंबवत है तो दूसरी रेखा भी रेखा के लंबवत होगा। दिया गया संबंध क्या है जी, सममित है। यानी सममित का यही कंडीशन होता है, यही कंडीशन होता है सममित का कंडीशन होता है ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, यदि स्टार सक्रिय ए स्टार बी बराबर 2a + b से परिभाषित हो तो 4 स्टार 5 है।
देखिए इसका मान क्यों रख देना है, ए बी बराबर 2a+5, ए का मान है 4 और बी का मान क्या है 5 है, तो ए के जगह पर 4, बी के मान 5, 2 4 + 5 4 दूनी 8 + 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया ए का मान, और बी का मान 5 रख दिए, 4 8 5 13। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि सक्रिय स्टार ए स्टार बी बराबर 2a+b से परिभाषित हो तो 2a स्टार 3 स्टार 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए का मान दिया हुआ है 2, बी के मान दिया है 3, तो ए स्टार बी बराबर 2a+b, 2 स्टार 3, 2 × 2 + 3, 4 + 3 7 हो जाएगा। ये ए का मान हो जाएगा 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 स्टार 4, और बी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी कंडीशन पे रख दीजिए 2a+b, ए का मान क्या हो गया 7 गुने 2 गुने 7 + बी का मान क्या हो गया 4, 14 + 4 जोड़ेंगे 18, से उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि स्टार सक्रिय ए स्टार बी 3a + 4b - 2, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था गलत मिसप्रिंट हो गया था, गलत लिखा गया था। इसका देखिए ए ऑपरेशन बी 3a + 4b - 2, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया है 4 स्टार 5, 3 × 4 + 4 × 5 - 2, 12 + 20 - 2, 32 - 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 30। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ए बराबर 8 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि समुच्चय n में आर ए बी सच डेट ए बराबर b - 2, b का जो मान होगा 6 से बड़ा होगा, यानी 6 से बड़ा होगा तो b का मान 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा ये 8 है, ये 8 है और ये 7 है। आप ध्यान देंगे b का मान 8, 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6। सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि फंक्शन x बराबर x² - 1 और gx बराबर 2x + 3 तो g(f) x ज्ञात कीजिए। तो gx का मान क्या है, तो यहाँ पे मान लिख देंगे 2x + 3, तो x का मान क्या है x² - 1 + 3 गुना करेंगे 2x² - 2 + 3 घटेगा तो 2x² + 1, यही सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर यही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए नंबर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि फंक्शन से डेट a to b तथा g सच डेट b to c एक हो तो g(f) सच डेट a to c का मान क्या होगा। तो यहाँ पे g(f) x1 बराबर g(f) x2, तो g × x1 × g × f x2 गॉफ लिख देंगे। इसका मान हो जाएगा फंक्शन x1 बराबर g × फंक्शन x2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, जब x1 बराबर x2 हो जाता है तो उसको कहा जाता है 1 फंक्शन। सही उत्तर हो जाएगा एक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में यही है, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका प्रतिलोम फलन होता है। तो प्रतिलोम फलन होता है 1 फंक्शन और 1 फंक्शन का होता है, यानी इसका हिंदी होता है एक, इसका हिंदी हो जाता है अछादक। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि सेट ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3, तो ए से ए पर परिभाषित सभी एकाएक फलनों की संख्या है। तो यहाँ पे दो तरीके से बना सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन को हम बताए थे कि सेट ए से सेट ए में 1 2 3, 1 2 3, 2 से 3 से, तो ये फिक्स हो जाएगा। एक फिक्स हो गया। अब 2 2 से और 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 गुने 2, 3 दूनी 6। दूसरा तरीका ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ऐसे भी एलिमेंट और यहाँ पे नंबर पॉसिबल, एक को इसको मैप 3 बार कर सकते हैं। एक को कितना बार मैपिंग कर सकते हैं? 3 बार। 2 को कितना बार? 2 बार। 2 को कितना बार? 2 बार। और 3 को कितना बार? मात्र 1 बार मैप कर सकते हैं। तो गुना करेंगे 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 3 दूनी 6, सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सेट ए है, इसका जो सदस्य है 1 2 3, तो नंबर ऑफ ए का मान कितना है? 3 हो गया। तो समुच्चय की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है समुच्चय की संख्या, कुल कितने संख्या? तो 2n स्क्वायर। तो 2n का मान 3, 3 का स्क्वायर है, तो 2 3 गुने 3, तो 2 के पावर 9, सही उत्तर हो जाएगा 2 के पावर 9। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर ए हो जाएगा। यदि एफ सच दैट ए टू बी एक आच्छादित हो सकते हैं। देखिए 1 1 ऑन 2, 1 2 3, ए बी सी, एक के साथ एक इमेज, एक के साथ एक इमेज, एक के साथ एक इमेज, तो इसका यही होता है कि नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी। सही उत्तर, जितना ए का मान होगा उतना ही बी का मान होगा, जितना ए के साथ मैप होगा उतना ही बी के साथ मैप होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ए सेट जिसका सदस्य है 1 2 3, बी सेट जिसका सदस्य है 2 5 10 17, और फंक्शन x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो फलन एफ सच जेट ए टू बी कैसा फलन है? तो देखिए फलन का हम आपको बताए थे, फलन को फिर रिपीटेशन करते हैं कि फलन जब भी होता है, तो फलन के बारे में हम बताए थे, फिर से बता देते हैं। फलन एक के साथ एक इमेज होगा तो 1 1 फंक्शन होगा, एक और आच्छादक होगा। यदि सेट बी में ये 2 या 2 से अधिक मैपिंग होगा, यानी इमेज प्रतिबिंब बनेगा, तो उसे मेनी वन फंक्शन कहते हैं, अनेक फलन कहते हैं। और बी में कम इमेज बनेगा, ठीक है, यानी कोडोमेन ज़्यादा और रेंज कम हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन, यानी अंतःक्षेपी फलन। अब इसी कंडीशन पर जांच होगा कि कौन फलन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जांच किया जा रहा है। फंक्शन दिया हुआ है x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फंक्शन 1 रख रहे हैं, 1 रखे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया। तो 1 रखे तो इधर 2 रखे तो इधर क्या प्राप्त होगा? 2 रखे, 2 रखे तो कितना प्राप्त हुआ? 5। 2 रखे तो 5, 1 के साथ 2, 2 के साथ 5। यदि 3 रख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 का 9 प्लस 1, फंक्शन 3 बराबर 10। 1 रखे तो 2, 2 रखे तो 5, 3 रखे तो 10, 4 रखे तो 17। तो एक के साथ एक इमेज बन रहा है, तो इसको बोला जाता है 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, एक आच्छादक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। सेट ए जिसका मेंबर है 5 6, इस समूह पर कितनी द्विचर संक्रिय परिभाषित हो सकती है। देखिए यहाँ पे सेट जो दिया हुआ है इसका मेंबर जो है 2 है और द्विचर संक्रियाएं के सूत्र होता है 2 n के पावर 2। तो n का मान 2 था, 2 रख दिए, 2 दूनी के 4 हो गया और 2 के पावर 4 बार गुना करेंगे तो 16 होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सेट ए का जो सदस्य है 1 2 3 और सेट बी के सदस्य है 6 7 8 तथा फंक्शन फंक्शन सच डेट ए टू बी एक फलन है इस प्रकार कि फंक्शन x बराबर x प्लस 5, तो फंक्शन निम्नलिखित में से किस प्रकार का फलन है। तो यहाँ पे x का मान 1 रखे सेट ए के अनुसार। सेट ए का मान 1 2 3 दिया है, 1 2 3, 1 रखे तो 6 प्राप्त हुआ और 2 रखे तो 7 प्राप्त हुआ है और 3 रखे तो 8। तो एक के साथ एक इमेज बन रहा है सेट ए सेट बी में, तो वह फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन होते हैं और इसमें सही उत्तर हो जाएगा एक एक आच्छादक। 1 1 फंक्शन और इनटू फंक्शन, 1 1 फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। यानी इसका हिंदी होता है एक एक और ऑन टू का होता है आच्छादक। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ए बराबर 3 तथा नंबर ऑफ बी बराबर 2 है तो गुने नंबर ऑफ ए गुने बी का मान क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 3 गुने 2, 3 दूनी 6। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। यानी इसको नंबर ऑफ ए या गुने नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ ए का मान कितना है 3 है, नंबर ऑफ बी का मान 2 है। सही उत्तर 6 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि x ऑपरेशन y बराबर 1 प्लस 12x प्लस एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू द्वारा परिभाषित क्यू पर एक द्विआधारी संक्रिया की विवेचना करें तथा 2 ऑपरेशन 3 का मान होगा। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन y बराबर 1 प्लस 12x प्लस एक्स वाई। यहाँ पे क्या करना है, केवल मान भर देना है। x का मान दिया हुआ है 2 और y का मान रखा है 3, तो 2 ऑपरेशन 3, 1 प्लस 12 गुने 2 प्लस 2 गुने 3, तो 1 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, जोड़ेंगे तो 31 प्राप्त होगा। सही उत्तर हो जाएगा 31 ए नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फंक्शन सच डेट ए टू बी एक आच्छादक फलन होते हैं तो नंबर ए बराबर नंबर बी। सही उत्तर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। फंक्शन x बराबर रूट अंडर गुना कराते हैं x इंटू 3 माइनस एक्स माइनस 1 3 माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये दोनों को जोड़ दिए 3x प्लस एक्स 4x माइनस 3। अब इसका d निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर 4k स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3। एक का मान यहाँ से तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस 3, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ए का मान -1, बी के मान 4, सी के मान -3। डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी बराबर, तो बी का मान 4, 4a के मान -1 माइनस 3, 4 चौका 16 माइनस 4 तिहाई 12, घटेगा तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। d बराबर 4a, d का मान 4, 4 माइनस 1, सही उत्तर हो जाएगा -4 बट्टा -4, खत्म, प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी सही उत्तर इसका हो जाएगा 0 1। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित ही आते हैं। यदि एफ सच डेट आर टू आर इस तरह परिभाषित है कि फंक्शन एक्स बराबर 2x+3, तो फंक्शन एफ इनवर्स एक्स का मान क्या होगा? तो देखिए फंक्शन एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर इनवर्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ से फंक्शन एक्स बराबर 2x+3, इतना वाई 2x+3 प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में x। x बराबर क्या है तो y-3/2 फंक्शन इनवर्स y, जहाँ जहाँ y हो वहाँ वहाँ x रख दीजिए। सही उत्तर x-3/2 होगा। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा फुल डिटेल में हम बनाते हैं, कृपया आप सभी ध्यान से देखिए। यदि फंक्शन x प्लस 2f(1 - x) बराबर x² + 2 ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू r, तो फंक्शन x का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनेगा, ध्यान से आप सभी देखिए। सबसे पहले इसको लिखेंगे फंक्शन x बराबर 2 फंक्शन 1 - x बराबर x² + 2, समीकरण 1 लिखेंगे। अब x के जगह पर x1 - x रखने पर, तो जहाँ जहाँ वह x होगा वहाँ लिखाएगा 1 - x + 2 1 - x हो जाएगा। यहाँ 1 - x का होल स्क्वायर + 2, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 - x रखें। अब इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन 1 - x दोनों तरफ 2 से गुना करने पर 2 फंक्शन 1 - x प्लस 4 फंक्शन x 2x² 2 दूनी के 4 3 दूनी 6, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे कि 1 - 2 से एक का मान है फंक्शन x प्लस 2 फंक्शन 1 - x बराबर x² + 2 ये से एक कट जाएगा, घाटा तो हो जाएगा -4 में से ये वो x गया तो 3-3f(x) बराबर, या इसमें से घटेगा तो -x² हो जाएगा, माइनस के बाद अधिक है, और फिर +4x और फिर घटेगा तो -4। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस तो x² -4x और माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, ये रूप में आ जाएगा a - b के होल स्क्वायर के। माइनस माइनस खत्म, गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में 1/3 x-2 का होल स्क्वायर, यही आंसर होगा इसका। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सही उत्तर हो जाएगा 1/3 x-2 का होल स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 24 नंबर। यदि बाइनरी ऑपरेशन संक्रिया की परिभाषा, इसको स्टार भी या ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, ए स्टार बी बराबर a² + b², जहाँ a का मान 1, b के मान 2 और c का मान 6 है, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ a के मान 1 b के मान 2, 1² + 2 का स्क्वायर 1 + 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 6। तो अब यहाँ पे फिर नया बनेगा, a का मान 5 और b के मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, a का मान हो जाता है। फिर कंडीशन ए ऑपरेशन b ऑपरेशन c और a² + b², तो a का मान तो ये हो जाएगा 5 और b का मान 6 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 50 25 6 का 36, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61, 15 11 3 61, सही उत्तर हो जाएगा इसका 61, सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है कि संबंध R
एक तीन चार दो दो चार तीन एक समुच्चय ए सेट ए है और इसका जो सदस्य है एक दो तीन चार पर कैसा संबंध है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, इसका डबलेट होना चाहिए। जैसे ए एक सेट है, इसका जो सदस्य है एक दो तीन चार, तो इसका डबलेट, डबलेट का मतलब एक एक दो दो तीन तीन और चार चार ये रहता, तो ये तो होगा नहीं। सतुल्य संक्रमक का मतलब होता है कि ए बी है बी सी तो ए सी खोजेगा, संक्रमक का मतलब है। यहाँ पे एक तीन है तो एक तीन है तो तीन चार, एक तीन है तो तीन चार, तो ए बी है बी सी तो ए सी, ए का मान एक है और सी का मान क्या है चार, तो एक चार है तो एक चार इसमें है तो ये नहीं है, एक चार नहीं है, तो इस कंडीशन से भी ये संक्रमक नहीं है। सममित, सममित का मतलब होता है ए बी इसका उल्टा। जैसे एक तीन है तो इसका उल्टा चाहिए तीन एक, तो तीन एक है इसमें, तीन एक है। अगर चार दो है तो चार दो है तो दो चार है, और तीन चार है तो तीन चार, तीन चार है तो चार तीन है नहीं है, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। सही उत्तर ये भी नहीं हुआ क्योंकि इसका उल्टा सब कंडीशन को पूरा करे। फिर से समझ लीजिए, एक तीन है तो तीन एक है, चार दो है तो दो चार है, तीन चार है तो चार तीन है इसमें नहीं है, तो इसलिए ये भी सम्मित भी नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि फंक्शन सच डेट आर जहां फंक्शन एक्स बराबर 5x+4 है तो फंक्शन इनवर्स एक्स निम्न में से क्या होगा। तो y बराबर 5x+4 प्लस इधर रहेगा तो क्या हो गया माइनस, y-4 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, y-4/5 बराबर फंक्शन इनवर्स y, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x रख दीजिए, x-4/5 फंक्शन इनवर्स x-4/5। सही उत्तर एक सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सेट है एक दो तीन जिसमें एक दो एक एक दो दो, देखिए रिफ्लेक्सिव होगा, इसका रिलेशन होगा एक एक दो दो तीन तीन, तो सतुल्य होगा। तो इस कंडीशन में है कोई नहीं है तो सतुल्य नहीं होगा। संक्रमक रिलेशन होगा संक्रमक के लिए एक दो, तो इसका उल्टा सममित के लिए सममित, तो इसका उल्टा दो एक है, दो एक है, एक एक दो दो, तो ये तो सममित हो जाएगा। आर ए पर एक संबंध है लेकिन सममित है, एक दो है तो दो एक है, एक एक है तो एक एक है, दो दो है, ठीक है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा सम्मित। संक्रमक भी जांच कर लिया जाए, संक्रामक ट्रांजिटिव ए बी बी सी तो ए सी, तो एक दो 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 फिर क्या एक दो, ठीक है। फिर चलेंगे एक 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 दो, दो एक एक एक, ए बी बी सी तो ए सी, तो दो एक है, दो एक भी है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसलिए ट्रांजिटिव हो गया कि ये सभी पर पालन कर रहा है, सभी एलिमेंट पर पालन कर रहा है, तो इसलिए संक्रामक हो जाएगा। लेकिन सम्मित भी हो जाता, लेकिन तीन के इसमें चर्चा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ट्रांजिटिव जो होता है छोटा होता है और सममित में बड़ा। सम्मित का मतलब होता है किसका प्रयोग होना चाहिए, ए बी सी यानी एक दो तीन का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सम्मित नहीं होगा, ठीक है, संक्रामक होगा, ट्रांजिटिव होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 28 नंबर फिर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि फंक्शन x बराबर x+4 ये सेट का मान लिख दीजिए। ये सेट का मान है 1 2 3 5 6 7। अगर हम एक रख देते हैं तो
क्या हो जाएगा, 5 से मैप हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 6 से मैप हो जाएगा, 3 रखते हैं तो 7 से, तो ये हो जाएगा 1 1 और ऑन 2। ठीक है, यानी सही उत्तर हो जाएगा एक का एक अच्छादक, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फंक्शन x बराबर 2x³ -1, तो y बराबर 2x³ -1 माइनस है तो इधर आएगा प्लस बराबर 2x³ गुना में है तो इधर आएगा भाग में, इसका पावर चला जाएगा 1/3 फंक्शन x बराबर, यानी x प्लस 1/2 के पावर 1/3। सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा फंक्शन इनवर्स x का मान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुल संबंधों की संख्या, दो की संख्या बराबर हो जाएगा 2 नंबर a गुने a। 2 नंबर a का मान कितना आया है, नंबर a गुने a का मान n², तो n²। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 का सही उत्तर हो जाएगा पाई। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसका मान देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। साइन इनवर्स लॉग बेस 3 है, x/3 का प्रांत होगा, तो देखिए इसको बनाते हैं। cos 2x 1 - 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, तो sin स्क्वायर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस बराबर 1/2 माइनस cos 2x/2। अब लिखेंगे cos x का आवर्तकाल 2 होता है, तो cos 2x का आवर्तकाल आधा हो जाएगा, आवर्तकाल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2π/2 हाफ हो गया। यही तो क्वेश्चन था। तो साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू कॉस 2x/2, तो 1/2 cos 2x। तो देखिए ये जो होते अचर है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर केवल इस पर फर्क पड़ेगा, इसलिए 1/2। इसलिए cos स्क्वायर x का वर्तकाल होता है कितना, cos 2 का मान कितना आया था पाई, तो यही अचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए साइन स्क्वायर का मान कितना होता है पाई होता है। दिखला दिए मान। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स लॉग का आधार 3 x/3 का प्रांत होगा। तो सबसे पहले इसका मान जो होता है -1 लॉग बेस, लॉग का आधार 3 x/3 लेस देन इक्वल 1। एक बार इधर बेस आएगा तो माइनस इन्वर्स हो जाएगा, 3 का -1 हो जाएगा इन्वर्स x/3 बराबर एक बार ये 3 से 3 कट जाएगा, 1/3 ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 3 से 3 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 3 से जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा। एक बार इससे चलेगा एक बार इससे चलेगा, तो ये 3 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 1 और 9। सही उत्तर हो जाएगा इसका 1 9 1 9 1 9। सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन लंबा है, बना देते हैं। देखिए यहाँ पे फंक्शन x साइन 4x प्लस कॉस 4x का आवर्तकाल है। देखिए इसको भी बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है x² + y² + y माइनस 2x² y²। फंक्शन x बराबर x के पावर साइन के पावर 4x प्लस कॉस 4x। अब इसको तोड़ते हैं। फंक्शन x बराबर साइन 2x प्लस कॉस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। फंक्शन x ये मान होता है 1 का स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। फंक्शन x बराबर 1, इसमें गुना करते हैं 1/2 गुने 2
गुने 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 1 इंटू 1/2 2 इंटू साइन एक्स आई इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x के बराबर होते हैं, साइन 2x के बराबर होते हैं। तो 1 - 1/2 साइन 2x का होल स्क्वायर, 1 इंटू 1/2 और 1 माइनस, इसको तुरेंगे तो 1 माइनस कॉस 4x/2, इसको तुरे तो गुना करेंगे तो 1 इंटू 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4, 1/4 प्लस 2 cos 4x। तो cos 2 कांस्टेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो cos 2 cos का मान हो जाता है, cos थीटा का मान 2 पाई होता है अब आवर्तकाल। तो cos 2 इसका हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा π/2। देखिए cos थीटा का आवर्त होता है 2 पाई, तो cos 2 थीटा का हो जाएगा पाई, तो cos 4 थीटा कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट पर कोई लेन देन नहीं रहता है, केवल हमको π/2, सही उत्तर इसका बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 में, फलन फंक्शन x log इंटू एक्स प्लस √x² प्लस 1 का अस्तित्व है। तो -x बराबर, अगर इसको तुरते हैं तो प्लस आ जाता है, तो इसको सम कहते हैं। अगर -x बराबर -x आ जाएगा तो इसको क्या कहते हैं, विषम। -x का मान रखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 35 नंबर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, फंक्शन x बराबर 3 - x³ और 1/3। तो क्वेश्चन करेंगे f फॉग x निकलना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 3 और x का तो मान यही है, फिर रिपीट करेंगे 3 - x³ 1/3 गुने 3 के पावर कितना हो जाएगा, 1/3। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 3 - 3 या प्लस क्या हो जाएगा, x³ 1/3, ये से 1 कट गया, फॉग x बराबर x का पावर 3 गुने 1/3, फॉग x बराबर 3 से 3 कटेगा 1, सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा जो होता है ट्रांजिटिव होता है, संक्रामक होता है, सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 2 3 3 2 3 3 2 2 एक समुच्चय में ये एक सेट है, 1 2 3। सौतुल्य के लिए क्या चाहिए, सौतुल्य के लिए चाहिए इसका डबलेट, यानी 1 1 2 2 3 3। इसमें है 2 2 है, 3 3 है, 1 1 नहीं है, तो सौतुल्य नहीं होगा। अगले सममित। सममित का मतलब होता है 2 3, तो 3 2 2 1, तो 1 2 है, नहीं है, तो ये भी सममित नहीं है। संक्रमक का जांच करते हैं, ट्रांजिटिव का जांच करते हैं। 2 2 है, 3 3 है, 2 3 है, 3 2 है और 2 1 है। 2 2 2 1, ए बी बी सी, तो ए सी, तो ए का मान क्या है, 2 है, सी के मान 1, तो 2 1 है, तो 2 1 है। दूसरा टॉपिक पर जांच कर लेते हैं। 3 3 3 2 फिर ए सी, तो ए का मान 3, ए का मान क्या है 3, ए का मान 3 और सी के मान 2, 3 2 है, 3 2 है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ट्रांजिटिव, सही उत्तर हो जाएगा संक्रामक। मान लिया कि सेट ए बराबर 1 2 3 पर एक संबंध आर रिलेशन जो बना रहा है, 1 2 2 3 1 1 दिया गया है, तो ए से ए का कौन सा अवयव आर में शामिल किया जाए, परिणाम संबंध संक्रमित हो जाए।
यानी ट्रांजिटिव हो जाए। 1 2 2 3, तो ए का मान हो जाएगा 1 और सी का मान हो जाएगा 3। तो इसमें ढूंढना है कि 1 3, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 3, डी हो जाएगा इसका। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए होता है यही कंडीशन। ए बी रिलेशन है, बी सी रिलेशन है, तो इसके लिए ए सी भी रिलेशन होगा, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर बराबर ए सी बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सदस्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेट 1 2 3, तो इसका ए से ए में संबंध बनाएंगे 1 2 3, 1 2 3, तो ये 1 2 2 1 को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध ए पर परिभाषित हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 1 1 1 2 1 3, फिर 2 से गुना करेंगे 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, तो इसमें 1 2 2 1 दो बार संबंध बना रहा है, सही उत्तर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माना कि सेट ए बराबर 1 2 3 तथा 1 2 और 1 3 को शामिल करते हुए कितने संबंध ए पर परिभाषित हो सकती है जो सतुल्य सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ए टू ए में संबंध बनाएंगे 1 1 1 2 1 3 3 1 3 2 3 3। R1 रिलेशन करते हैं, 1 2 से संबंध बनाते हैं, 1 2 और 1 3 से संबंध बनाते हैं, तो 1 1 2 2 और 3 3, क्योंकि समतुल्य के लिए चाहिए 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए और 3 3 भी चाहिए। अब सममित के लिए तो 1 2 है तो इसका उल्टा क्या चाहिए 2 1, और 1 3 है तो इसका उल्टा क्या चाहिए 3 1। ठीक है, लेकिन इसमें से R2 हम बनाते हैं तो इसमें से 3 2 और 2 3 नहीं रहेगा। ये 3 2 और 2 3 को शामिल हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं शामिल करेंगे? क्योंकि इससे हमको संक्रामक बन जाएगा, तो शामिल नहीं करेंगे तो संक्रामक नहीं होगा। तो इसका संबंध कितना बना? संबंध एक ही मात्र बना। सही उत्तर डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, 1 2 तो इसका उल्टा 2 1 है, 1 3 तो इसका उल्टा 3 1 है, और सतुल्य के लिए सेट ए का डबलेट चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3, तो 1 1 2 2 3 3, तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन का यही है 41 नंबर। यदि फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, तो x1 बराबर x2 किसका होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 1 फंक्शन का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, फंक्शन सजेट ए टू बी अक्षागत फलन होता है, अक्षादक फलन होता है, अनटू होता है, तो फंक्शन ए बराबर फंक्शन बी। से उत्तर हो जाएगा अंतःक्षेपी। तो अंतःक्षेपी में हम क्या समझाए थे? अंतःक्षेपी के लिए ध्यान दीजिए 1 2 3 ए बी सी 1 2, ठीक है। कोडोमेन ज़्यादा रेंज कम, तो कोडोमेन ज़्यादा और रेंज कम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। यदि फंक्शन सच डेट आर टू आर, जहाँ फंक्शन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन कैसा फलन है? तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, फंक्शन एक्स बराबर फंक्शन x2, तो यहाँ पे फंक्शन x का मान y, फंक्शन x बराबर क्या मानेंगे y, भी फंक्शन y हो जाएगा, तो इसके जगह पर एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर वाई स्क्वायर, तो x बराबर y, x बराबर यह फलन 1 1 नहीं है। अनटू के लिए
ऑनटू के लिए सह प्रांत बराबर नॉट परिसर, कोडोमेन नॉट रेंज ऑनटू, यानी आच्छादक, आच्छादक नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा नाइदर इंजेक्टिव नो सर्जेक्टिव, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A1 A2 एन से इन में मैप होगा, इसका मान 1 होता है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट होता है फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, तो कुल अव्यय ए गुने एन फैक्टोरियल बराबर एन फैक्टोरियल, सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, यदि फंक्शन सच डेट आर टू आर, जहाँ फंक्शन x बराबर 3x-4 तो इन्वर्स x निम्नलिखित में कौन होगा। तो फंक्शन x बराबर 3x-4, y बराबर 3x-4, माइनस है तो इधर गया प्लस, गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, x/3 बराबर 3 बराबर फंक्शन इन्वर्स x, सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, 1 1 और अनटू, सही उत्तर हो जाएगा ये, इसी का प्रतिलोम होता है प्रतिलोम। 1 फंक्शन और अनटू फंक्शन, हिंदी इसका होता है एकैक, इसका हिंदी होता है आच्छादक। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम फलन प्राप्त होगा यदि फंक्शन एकैक तथा आच्छादक हो। पहला नंबर देखिए, एक नंबर का जांच करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, पहले से, दूसरा में दूसरा से, तीसरा में, यानी सेट ए से सेट बी में ये सही है। कौन नहीं है देखिए, बी नंबर का हम जांच करते हैं, ये हो गया बी नंबर। 1 2 3, 1 2 3, एक का मैप 2 के साथ, 2 का मैप 1 के साथ और 3 का मैप 1 के साथ, इसका प्रतिलोम नहीं होगा। ये 1 1 फंक्शन है, नहीं है, 1 1 फंक्शन ही नहीं है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। ये सब गलत गलत गलत, कौन नहीं है, ठीक है, तो सही उत्तर ये हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, फंक्शन x बराबर x² - 3x + 2 f(1) निकलना है। सबसे पहले इसका मान रखेंगे, तो सबसे पहले इसका मान रखा जाएगा 1 पर, तो 1 रखा जाए तो 1 का स्क्वायर -3 गुने 1 + 2, 1 - 3 + 2, 3 - 3 बराबर 0। फंक्शन ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा फंक्शन 1। फंक्शन 1 का मान कितना है, फंक्शन 1 का मान आ गया 0, और फंक्शन 0 का मान निकालिए। तो फंक्शन 0 का मान निकालेंगे तो x² - 3x + 2, 0, 3 गुने 0 + 2, 2 हो गया। तो लिखेंगे f(1) बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ, माना कि सेट ए बराबर 1 2 इस समुच्च पर कितने द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकते हैं। तो यदि कि समुच्च में नंबर ए बराबर n, तो सभी संभव द्विचर संक्रियाएं में सूत्र होता है सेट ए बराबर 1 2, इसका एलिमेंट है तो नंबर 2 हो जाएगा, द्विचर संक्रियाओं, 2 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 द्विचर संक्रियाओं
की संख्या, इसका हो जाएगा 2 के पावर 2n, 2 2 2, 2 गुने 2, दो दूनी के 4 हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये हो जाएगा 16। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही 51 नंबर अंतिम क्वेश्चन था। लाइन कट गया है जिसे क्रमशः स्पष्ट नहीं, ये भी साक्षर नहीं है, केवल क्रमणीय है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।